Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस कंडीशन का नाम है लेब्रिंथाइटिस। बेसिकली ये कंडीशन जो है ENT डिसऑर्डर के अंदर आती है और ये ईयर का ही डिसऑर्डर है। बेसिकली ये कंडीशन जो है ये इनर ईयर डिसऑर्डर के अंदर आती है। जो हमारे इनर जो ईयर के तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल और मिडिल और इनर ईयर। तो इनर ईयर का ही एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है लेब्रिंथाइटिस। दोस्तों, इस कंडीशन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी जो वीडियो आ रही है उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी कंडीशन लेब्रिंथाइटिस। दोस्तों, लेब्रिंथाइटिस का मतलब होता है कि एक हमारे इनर ईयर के पास एक लेब्रिंथ पोर्शन होता है। ठीक है, लेब्रिंथ कैविटी होती है। बेसिकली ये कैविटी टू पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, बोनी फ्रेम होता है, ये टू पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है मेम्ब्रेनस, लेब्रिंथ, और दूसरा होता है हमारा बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ। अब यही बोनी लेब्रिंथ टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर, और दूसरा होता है दोस्तों कॉकलियर। समझ आया? अब ये जो लेब्रिंथ है ये क्या होता है? ग्रुप होता है एक तरीका का जिसके अंदर डक्ट और मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा होता है। एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड भरा होता है। अब ये क्या होता है? अब इसके अंदर हमने लेब्रिंथ का इतना पार्ट पढ़ लिया है। अब इसके अंदर जो ये पोर्शन बन रहा है ये वाला आइटिस, तो मैंने आपको बताया है कि जिस वर्ड में हमारे लास्ट के वर्ड में क्या लग जाए, आइटिस लग जाए, जिस ऑर्गन के नाम के अंत में क्या लग जाए, आइटिस लग जाए, तो क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ जा रही है। अब इन्फ्लामेशन आ कहाँ रही है दोस्तों? बहुत सारे कुछ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं ये इन्फ्लामेशन, ये कंडीशन को। वो इन्फेक्शन जाता कहाँ से है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है, जो इसको कोज करता है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। क्या है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन? सबसे पहले मैं बता दूं, इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस, मेनिंजाइटिस, सॉरी निमोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, दूसरा होता है पोलियो, हेपेटाइटिस, और राइनोवायरस। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये हमारे ट्रेवल कर जाते हैं नेजोफेरिंग्स के थ्रू या ओरोफेरिंग्स के थ्रू हमारे इनर ईयर तक। तो वहां पर जाके क्या करते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी
बॉडी रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, इसका दूसरा कारण होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है साथियों, अगर हमें किसकी प्रॉब्लम है, हमें राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, हमें जुकाम हो रहा है, खांसी लगी है, तो उस कंडीशन में दूसरा हमें क्या है, हमारे गले में अगर कोई इन्फेक्शन चला गया है और वहां पर सोर थ्रोट हो गई है, गले में पेन हो गया है, अगर वहां पर किसी बैक्टीरिया ने अपना होस्ट बना लिया है, तो वो इन्फेक्शन हमारे नेजोफेरिंग्स के थ्रू कहाँ पर चला जाता है, हमारे ईयर कैनाल के अंदर नेजोफेरिंग्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, वो जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब होती है उसके थ्रू बाहर उसके अंदर चला जाता है और वहां पर क्या करता है, वो इन्फेक्शन कोज करने लगता है। दूसरा कारण होता है इसका क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, अगर किसी को पेशेंट को क्या है, मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन है और उसमें प्रॉब्लम रहती है। दूसरा इसमें होता है ब्रेन के अंदर कोई अगर लीजन फॉर्म हो रखा है तो उस कंडीशन में, ठीक है साथियों, ब्रेन के अंदर अगर कोई लीजन फॉर्म हो रखा है उसकी वजह से, या फिर दूसरा हो सकता है ओटो स्क्लेरोसिस की वजह से, ओटो स्क्लेरोसिस की वजह से, जो हमारी ये भी एक कंडीशन है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करने वाले हैं। नेक्स्ट इसका कारण है ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद इसका बनता है फंगल इन्फेक्शन, जिस जो कारण बन जाता है कभी कभी ये फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है एल्बिकेन, जिसको हम बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेन। तो ये बेसिक कुछ कारण है जिनकी वजह से लेब्रेंथाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, जब ये कंडीशन अराइज होती है बॉडी के अंदर, हमारे कान के अंदर ये अराइज होती है, तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों बेसिकली, अगर ईयर के अंदर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके ईयर के अंदर या पेशेंट के ईयर के अंदर पुरुलेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ईयर डिस्चार्ज, क्या नाम है, ईयर डिस्चार्ज। ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा साथियों वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है, वर्टिगो क्या होता है, ये इंटरनल एक्सटर्नल स्पिनिंग मूवमेंट होता है हमारे हेड का, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नोजिया वोमिटिंग। साथ में आपको देखने को मिलेगा ईचिंग, विद इन द ईयर। और आपको देखने को मिल सकता है फुलनेस ऑफ ईयर। ठीक है, और मैं अगर बात करूं और क्या देखने को मिलेगा साथियों, आपको और देखने को मिलेगा फीवर, ईयर पेन जिसको आप क्या बोलते हैं ओटेल्जिया, ओटेल्जिया भी देखने को मिलेगा। साथ में पेशेंट को देखने को मिलेगा, ये डिस्चार्ज हमारा हो गया, और देखने को मिलेगा आपको हियरिंग प्रॉब्लम।
नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा निस्टैगमस, क्या देखने को मिलेगा? निस्टैगमस। निस्टैगमस क्या है ये निस्टैगमस है इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। क्या है? इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, मतलब आपकी आईज जो आप मूवमेंट करेंगे उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट जो सिम्टम्स है वो है डिजीनेस। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें लेबरेंथाइटिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले सेम अपना क्या करते हैं हम, हिस्ट्री कलेक्शन। आप पेशेंट से पूछेंगे, बात करेंगे कि कंडीशन कब से है और कितने टाइम से है, पेशेंट की कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। दूसरा इसमें आप पेशेंट का क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, फिर उसके बाद देखेंगे कोई पेशेंट के ईयर से डिस्चार्ज तो नहीं है। दूसरा आप देखेंगे पेशेंट का जो आई मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर पेशेंट की कंडीशन ये है। तो उस इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट को हम क्या बोल रहे थे, निस्टैगमस। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप किस में देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आप देखेंगे पेशेंट का ऑडियोमेट्री टेस्ट। ऑडियोमेट्री टेस्ट ये किसके लिए करते हैं हम, हेयरिंग प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट हियरिंग प्रॉब्लम। दूसरा इसमें हम करते हैं टिम्पेनोमेट्री। टिम्पोनोमेट्री आप टेस्ट करेंगे इसमें, और लास्ट में आप करेंगे सीटी स्कैन, एमआरआई, ये टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप करेंगे पस कल्चर, पस कल्चर टेस्ट। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया जो पैथोजन है वो कौन सा है और किस तरीके का है, जिसके लिए आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिसके लिए आप क्या करते हैं, इस चीज को आप डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन है। अब बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट है तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि मैनेजमेंट हमें सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। जो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, लेबरेंथाइटिस की जो प्रॉब्लम है 3 दिन में अपने आप ही, विद इन 3 दिन में अपने आप ही रिजोल्व हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। फिर भी अगर हम इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो 3 दिन में हमें जो सिम्टम रिड्यूस करने होते हैं वो होती है मेडिकेशन। जैसे अगर आप पेशेंट को एंटीबायोटिक देना चाहते हैं तो एंटीबायोटिक्स है वो, सबसे पहले वो एंटीबायोटिक होती है सेप्ट्रिक्जोन, अमोक्सिसिलिन, ठीक है। फिर उसके बाद आप पेशेंट को पेन हो रहा है तो अनाल्जेसिक देंगे, तो अनाल्जेसिक में आती है दोस्तों आप NaCID पेशेंट को दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक दे सकते हैं आप फीवर के लिए, ठीक है।
उसके बाद आती है बात कि पेशेंट को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो आपको वर्टिगो में कौन सी मेडिकेशन देनी है जिससे क्या हो जाए, पेशेंट के जो ट्रीटमेंट है, सॉरी जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। तो वर्टिगो के लिए जो मेडिकेशन हम यूज करते हैं वो है सेडेटिव मेडिकेशन। जैसे इसमें आप दे सकते हैं बेंजोडाइजापिन, दूसरा इसके अंदर जो आती है लोराजापाम, जी बिल्कुल, और एक आती है डाइजेपाम। ये मेडिकेशन आप पेशेंट को सिलेक्ट करने के लिए दे सकते हैं अगर पेशेंट हाइपर एक्टिव हो रहा है। दूसरा, अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग की शिकायत है तो इसमें आप क्या देंगे, इसमें आप देंगे कोमापेजिन मेडिकेशन देंगे। बेसिकली ये मेडिकेशन एंटीसाइकोटिक के अंदर आती है, लेकिन ये मेडिकेशन हम लेब्रेंथाइटिस के अंदर देते हैं जो हमारे नोजिया वोमिटिंग के जो सिम्टम्स हैं उनको क्या करती है, रिड्यूस करती है। समझ आया? अगर हम बात करें वोमिटिंग के लिए तो आप यहां पर मेटाक्लोप्रामाइड भी दे सकते हैं, ठीक है, और प्रोमिथाजीन भी दे सकते हैं। ये मेडिकेशन भी किस में आती है, ये हमारी एंटीसाइकोटिक के अंदर आती है जो हमारे वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स को रिड्यूस भी करती है, ठीक है, प्रोमिथाजीन। ठीक है, नेक्स्ट जो मेडिकेशन है वो है जो पेशेंट को डिजीनेस हो रही है, जी हाँ डिजीनेस, तो इसको रिलीज करने के लिए आप क्या देंगे, इसको रिलीज करने के लिए आप दोस्तों देंगे स्कोपोलामाइन, ये मेडिकेशन आती है, और दूसरी मेडिकेशन होती है मैक्लीजाइन। ये मेडिकेशन क्या करती है, ये क्या करती है, डिजीनेस को रिड्यूस करती है। साथ में आप पेशेंट को दे सकते हैं एंटीहिस्टामिन। वो मेडिकेशन है साथियों वो मेडिकेशन है क्लोरोफेनिडाइएमिन, ठीक है, क्लोरोफेनिडाइएमिन या वो मेडिकेशन है डाइफेनिहाइड्रामिन, ठीक है। तो ये मेडिकेशन है जिससे आप क्या करते हैं, ये सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो ये जो कंडीशन है ये विद इन 3 डेज अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं, पर इसके जो सिम्टम्स हैं उनको हमें खुद रिड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो आगे कॉम्प्लिकेशन जैसे तो परमानेंट हियरिंग लॉस या फिर पेशेंट वर्टिगो की वजह से हाइपर एक्टिव हो जाता है, या तो वो खुद को मारने की कोशिश करता है या फिर दूसरों को मारने की कोशिश करता है। ये कॉम्प्लिकेशन किसका है, लेब्रेंथाइटिस का, और हो किस वजह से रहा है, ये वर्टिगो की वजह से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कंडीशन है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और ये इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि जिसमें वर्टिगो का जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या होता है। इसमें पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है जिसमें वो खुद को या दूसरों को मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे, बहुत छोटी वीडियो थी जो मैंने आपके लिए बना दी है। थैंक यू दोस्तों।